मैं आपको एक चीज बताऊं, गेट या ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग के बाद हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक चीज से निकलते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये दिमाग से नहीं निकलेंगे, ये आपके आईक्यू लेवल से नहीं निकलेंगे, ये आपके कॉलेज बैकग्राउंड से नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि आईआईटीएन निकाल देगा, एनआईटीएन उसके पीछे और प्राइवेट कॉलेज वाला लाइन में सबसे पीछे ना। अगर ऐसा सोचते हो तो बेटा खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को बहुत बढ़िया तरीके से धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुमने तैयारी शुरू करने से भी पहले हार का रीजन ढूंढ लिया है। ठीक है, तुमने तैयारी शुरू करने से भी पहले हार का रीजन ढूंढ लिया है कि भैया आईआईटी वाला तो रैंक ले जाएगा, मैं कहाँ रैंक ला पाऊंगा। तो तुमने तो पहले ही एक्सक्यूज दे दिया, चाहे ये एक्सक्यूज तुमने खुद को दिया, अपने माँ बाप को दिया, लेकिन एक्सक्यूज खोज लिया। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, एक हार्ड फैक्ट, कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप इस डोमेन में 90 to 95% बच्चों के आगे हो। 90 to 95% बच्चों के आप आगे हो, क्योंकि मैक्सिमम मेजर प्रॉब्लम जो है दैट इज द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है यहां बच्चों के अंदर, तो आपको कंसिस्टेंट बनना है। अगर आप कंसिस्टेंट बन गए तो बेटा इस चैनल पे ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं जिनसे आपकी रैंक आ सकती है। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर मशीन लगवा दो, कुछ कह रहे हैं सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगवा दो। क्या मुझे बताओ इस चैनल पे मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है? जिस चैनल पे इस समय आप मुझे देख रहे हो, क्या यहां मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है? बताओ, है ना? यहां पे मशीन के 117 लेक्चर हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अराउंड 60 लेक्चर्स हैं, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं उसके अंदर, एक एक छोटी से छोटी बारीकी कवर्ड है। लेकिन बात यह है ना, अब कौन उसको देखे? हमें क्या चाहिए? लाइव लग जाए। लाइव लग जाएगा, हम आएंगे कुछ दिन, फिर हम कहेंगे अरे सर में दर्द हो गया, पाँव में दर्द हो गया, ये परेशानी हो गई, हम नहीं देख पाए। कुंदन बेटा मशीन तो हिंदी में है और इंग्लिश में अगर है तो बेटा फिर मुझे ये चीज़ बताना, अगर कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया है तो क्या आप पेपर हिंदी लैंग्वेज में आएगा? गेट का हर सवाल के नीचे हिंदी में लिख के आएगा क्या? और वरुण सर देखो तो मशीन तो दे रहे हैं टेक्निकल बर्फी की फॉर्म में। अब जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, कुछ क्वेरीज आंसर कर रहा हूं। वरुण सर ने इंग्लिश में मशीन स्टार्ट किया, उसमें भी बच्चे नहीं आए। वरुण सर ने HPCL के लिए मशीन स्टार्ट किया, उसमें भी बच्चे नहीं आए। लेकिन फिर भी ये सर मशीन करा दो। अरे भाई कौन सा मशीन कराएं? बताओ कौन सा मशीन कराएं? मशीन करवाते हैं आप लोग, आते नहीं हो। फिर ये एक्सपेक्ट करते हो टीचर जो है ना 170 घंटे के सब्जेक्ट में हाथ डाल दे और उसके बाद आप लोग छूमंतर हो जाओगे। अब वो बेचारा फंसा रह गया, अगर वो सब्जेक्ट रोके तो भी वो बुरा बनेगा। क्यों बुरा बनेगा? क्योंकि भैया चालू कर दिया लेकिन ख़त्म नहीं किया। और अगर सब्जेक्ट चलाता रहे तो मोटिवेशन नहीं आ रहा, क्योंकि क्लास में बच्चे नहीं है। अब हमारे लिए पता है क्या होता है? आप लोग हमारे लिए इधर कुआं उधर खाई खड़ा कर देते हो कि या तो बच्चे नहीं आ रहे तो हम क्लास कैसे कंटिन्यू करें, तब भी हम मरे। और क्लास रोक दी तो प्रॉब्लम यह है कि सर आपने तो प्रॉमिस किया था, आपने अपना कमिटमेंट ब्रेक कर दिया, आपने अपना वादा तोड़ दिया। अरे भाई वादा कभी एक तरफा थोड़ी होता है, वादा तो तुम लोगों का भी है कि तुम लोग क्लास में आओगे, तुम लोग लेक्चर अटेंड करोगे। वो वादे का क्या होता है? और कुंदन बेटा आदत डालो इंग्लिश में भी सीखने की। कल को किसी नौकरी में जाओगे, कल को किसी अगर हायर स्टडीज़ में जाओगे तो क्या वहाँ प्रोफेसर से ये बोलोगे नहीं सर हिंदी में समझाओ हमको? या जॉब वाले से अपने बॉस से ये बोलोगे मुझे हिंदी में इंस्ट्रक्शन दो, इंग्लिश समझ नहीं आती? नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करो। पता है IIT के अंदर जितनी भी क्लासेस लगती हैं सारी इंग्लिश में लगती हैं, A to Z। हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। फिर बताओ फिर क्या होता है? फिर आप कहते हो कि सर IITians के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, ज़्यादा दिमाग होता है, ज़्यादा सक्सेस रेट होता है। लेकिन बेटा वो तो सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं। और आप लोग शुरू से ही खुद को इतना कमज़ोर मान लेते हो कि मैं बता रहा हूँ ना यार, एक बहुत अच्छी कहावत होती है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आप लोग पहले ही मन से हार चुके हो। आप लोगों ने खुद को ना पहले ही इन्फीरियर मान लिया है। ठीक है, आप लोग खुद को पहले ही इन्फीरियर मान चुके हो कि आप लोगों से बाकी लोग आगे हैं, बाकी लोग ऊपर हैं। तो यार जब आपने अपने सिर पे किसी को चढ़ा के बैठा लिया तो आप जीतोगे कैसे? अब देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। क्या होता है
हमने गेट एस्पायरेंट नाम का फेसबुक ग्रुप खोला था आज से 8 साल पहले। अब वहाँ 8 सालों में मैंने एक टेंडेंसी देखी है। क्या टेंडेंसी देखी है कि कोई भी बच्चा डाउट पूछता है, उसका डाउट कोई दूसरा बच्चा आंसर करता है ना, तो तुरंत बच्चा लिखता है उसको सर, थैंक यू सर। यानी उसने क्या मान लिया कि मेरा डाउट आंसर करने वाला मेरे साथ का तो हो नहीं सकता, ये तो मुझसे ऊंचा ही इंसान है। अब हुआ क्या, आपने अपने कॉम्पिटिटर को पहले ही इतनी वैल्यू दे दी कि भैया वो तो आपका गुरु हो गया। तो भैया जो गुरु हो गया तो तुम उसे बीट कहाँ से कर दोगे? आपने तो उसे सिर पे चढ़ा के बैठा लिया। उस बच्चे को तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज थी, तुमसे आगे था, तुम्हारे डाउट का आंसर कर दिया। इसका ये मतलब थोड़ी है तुम उसे बीट नहीं कर सकते। तो ये हमारे देश के अंदर जनता की मेंटालिटी है, किसी को भी सिर पे चढ़ा के बैठा लेते हैं। जब तो ये बाबा लोग, ऋषि लोग इतने इतने ऊंचे पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी थोड़ा सा ज्ञान दे दे, कोई भी थोड़ा सा ऊंचा दिखने लगे, हम लोग उससे compete नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको अपने से आगे पहले रख देते हैं। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है।